क्लास इंटर बायो चैप्टर 2 शेष जो बचा हुआ भाग है, यानी इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो पूरा निषेचन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम निषेचन के पश्चात की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, निषेचन हो जाता है उसमें, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है यहाँ पर देखिए। तो निषेचन होने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो बीजांड है जिसको ओव्यूल कहते हैं, ये जो बीजांड है ये बीज में बदलता है। दूसरी चीज अंडाशय जिसको ओवेरी कहते हैं, तो ये जो अंडाशय है, अंडाशय फल में बदलता है, यहाँ पर फल में विकसित होता है। तो निषेचन के पश्च घटनाओं में निषेचन से लेकर बीज बनने तक और फल बनने तक की जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी निषेचन के पश्चात की घटनाएं कहलाती हैं। यहाँ पर निषेचन से पश्चात की घटनाएं कहलाती हैं। तो निषेचन से पश्चात की जो घटनाएं हैं वो है बीज निर्माण और फल निर्माण। अब निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद आपने पढ़ा कि दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक तो बनता है यहाँ पर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र, और दूसरा यहाँ पर बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट, लिगुमनज कहते हैं। अब हम सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक के बारे में, ठीक, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है एक त्रिगुणित सेल न्यूक्लियस बन जाता है, केंद्रक यहाँ पर ये बन जाता है पूरा, जिसको हम 3N यानी कि त्रिगुणित केंद्रक कहेंगे, यानी प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। अब जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर देखिए किस प्रकार यहाँ पर होता है, जैसे ये हम बीजांड का डायग्राम है यहाँ पर, ये बीजांड द्वार माइक्रोपाइल है और ये न्यूक्लियस है। अब देखिए यहां पर ये बन गया 3N, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। दूसरा, जिस तरफ बीजांड द्वार होता है यहां पर बनता है ये जाइगोट, इस तरीके से इसका विकास। अब क्या होता है इसमें, जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है, अधिकांश जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, इस केंद्रक का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्र केंद्रक बन जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर कुछ वृद्धि परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे जो केंद्रक हैं तो पूरे इसके अंदर ये बन जाएंगे, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्र केंद्रक, फ्री न्यूक्लियाई इनको यहाँ पर कहते हैं। तो इस तरीके से ये फ्री न्यूक्लियाई इसके अंदर पूरे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रूण कोश है इसका काम ये है कि जब ये जाइगोट वृद्धि करके भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रो बनाएगा, तब ये इसको भ्रूण पोषण प्रदान करने का काम करता है, अब होता क्या है इसमें, पहले तो इसमें केंद्रक बन जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा नारियल। तो नारियल जब कच्चा होता है तो उस नारियल में अंदर सफेद रंग का जो लिक्विड है वो पाया जाता है। तो सफेद रंग का जो लिक्विड है वो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक वहां पर होते भरे हुए होते। जैसे जैसे वो भ्रूण कोश केंद्रक जो है किनारों से लगकर उनके चारों ओर किनारों से लगते जाते हैं, उनके चारों ओर सेल्स बनती जाती। जैसे भ्रूण कोश केंद्रक यहाँ आ गया, तो इसके चारों ओर क्या बनेगी, ये सेल वॉल यहाँ पर ये बनती चली जाएंगी इस तरीके से।
सेल वॉल बन जाएगा। वैसे तो जो भ्रूणकोश है, भाई भ्रूणकोश का जो काम है वो ये है कि पौधों के जो भ्रूण का विकास हो रहा है उसको पोषण प्रदान करना होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो भ्रूणकोश है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें भ्रूणकोश पहले ही उपयोग में ले लिया जाता है, जैसे चना, मटर, सरसों, अरहर आदि पौधों में जो भ्रूणकोश है, भ्रूण की जब वृद्धि होती है तो बीच में ही जब भ्रूण का विकास होता है तो उसी समय उसका उपयोग कर लिया जाता है और उसमें जो पोषण, भ्रूण का जो पोषण है वो बीजपत्र के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं जैसे गेहूं है, मक्का है, इसमें भ्रूणकोश पाया जाता है। यहाँ पर भ्रूणकोश पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर भ्रूणकोश के प्रकार की बात करें, एंडोस्पर्म के प्रकार की बात करें, एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। कोशिकीय भ्रूणकोश, केंद्रकीय भ्रूणकोश और कोलोबियल भ्रूणकोश। तो सबसे पहला केंद्रकीय, जिसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, इसमें सबसे पहले केंद्रक बनते हैं, उसके बाद सेल वॉल बनती है। इसको केंद्रकीय भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश कहते हैं। दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूणकोश। तो कोशिकीय में क्या होता है, केंद्रक बनने के बाद केंद्रक के चारों ओर सेल वॉल बन जाती है, तो उसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं। तीसरा जो होता है इसमें, उसको कहते हैं होलोवियल भ्रूणकोश। होलोवियल भ्रूणकोश। इसमें क्या होता है, पहले केंद्रक के विभाजन बाद, पहले केंद्रक विभाजन के बाद सेल वॉल बन जाती है, उसके बाद फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियाई यहाँ पर बनते हैं। इससे हम अब आगे का पढ़ेंगे, भ्रूण के बारे में अध्ययन करेंगे। निषेचन के पश्च संरचनाओं में जब भ्रूणकोश का विकास हो जाता है तब अगली प्रक्रिया होती है भ्रूण का विकास। तो भ्रूण के विकास में क्या होता है, ये ओव्यूल है, बीजांड है, कई बार आप लोग इस चित्र को देख चुके हैं। तो बीजांड द्वार की यहाँ पर तो बना देंगे, बीजांड द्वार की ओर ये जायगोट होता है। प्रारंभ में इसे हम जायगोट कहते हैं, लेकिन यही जायगोट अपने चारों ओर सेल वॉल को स्रावित कर लेता है, यानी कि यहाँ पर सिक्रेशन शुरू करता है, उसके चारों ओर बन जाती है सेल वॉल। तब ये जो है oospore कहलाता है, oospore कहलाता है यहाँ पर। अब इस oospore से इस भ्रूण का विकास होता है। देखिए किस प्रकार होता है। तो एक बीजपत्री पौधों में और द्विबीजपत्री पौधों में जो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं बिल्कुल समान है, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर भ्रूण का विकास। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये जो सेल है वो विभाजित हो जाती है और यहाँ पर 2 सेल बन जाती है, नीचे की तरफ बड़ी और ऊपर की तरफ छोटी सेल्स बन जाती है। तो नीचे वाली जो सेल है इसको हम यहाँ पर वेसल सेल कहते हैं और ऊपर वाली सेल को एम्ब्रायोनल सेल कहते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो वेसल सेल है इसमें लाइनर विभाजन होता है और लगभग 7-8 कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं। अब इस वाली कोशिका में यहाँ पर विभाजन होगा, जिसको हम आधारीय कोशिका कहते हैं, इसमें विभाजन होता है। आधारी कोशिका में जब विभाजन होगा तो नीचे वाली जो सेल्स है वो सबसे बड़ी होगी। इसके बाद ये इस तरीके से एक तंतुबद्ध संरचना यहाँ पर ये बन जाती है। अब इस तंतुबद्ध संरचना का जो विकास है वो यहाँ पर हो जाता है। तो अब इसके ऊपर ये कौन सी सेल्स है, एम्ब्रायोनल सेल यहाँ पर। अब ये सबसे नीचे वाली जो कोशिका है इसको हाउस्टोरियल सेल कहते हैं। बीच वाली जो कोशिकाएं हो गई यहाँ तक, इनको सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं विलंब, क्योंकि ये सस्पेंसर सेल बनने के कारण ही जो भ्रूण विकसित हो रहा है, ये वाला जो एम्ब्रायोनल सेल है ये अंदर की ओर धस जाती है और इसके चारों ओर यहाँ पर क्या होंगी, चारों ओर यहाँ पर होंगी
एंडोस्पर्म सेल भ्रूण कोश कोशिकाएं होती हैं। तो ये इसका काम क्या होता है, चूसक कोशिका यानी कि ये पोषण को अवशोषित करने का काम यहाँ पर ये करता है। दूसरा ये जो मूलगोप होता है, तो मूलगोप की कैप बनाने का काम यहाँ पर ये करता है। मूलांकुर के विकास में भी मूलगोप बनाने का काम यहाँ पर ये करता है। अब क्या होता है, अब ये जो एम्ब्रायोनल सेल है ये वाली, ठीक, इस वाली सेल में दो बार विभाजन होते हैं, वो भी एक दूसरे के क्रॉस इस तरीके से। अब यहाँ पर ये 4 सेल वाला जाता है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एम्ब्रायोनल सेल बन गया। एम्ब्रायोनल सेल्स धीरे धीरे क्या करती हैं, ये परिवर्धन करती हैं, यानी कि इनमें और विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद यहाँ पर ऑक्टेंट बन जाता है, यानी 8 सेल्स बन जाती हैं, जिसमें निचली कोशिकाओं से मूलांकुर का विकास होता है, ऊपर वाली कोशिकाओं से प्रांकुर का विकास यहाँ पर होता है। अब यही जो भ्रूण इसके अंदर विकसित हो रहा है, ये जो संरचना यहाँ विकसित हो रही है, धीरे धीरे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाती है, यानी कि इस तरीके से ये हम इन सेल्स को थोड़ा छोटा करते हैं। अब जो द्विबीजपत्री भ्रूण है वो कुछ इस तरीके का विकसित हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इनको यहाँ बीजपत्र कहते हैं, कॉटिलेडॉन कहते हैं यहाँ पर, ठीक। ये निचला वाला जो हिस्सा है ये मूलांकुर के विकास के लिए होता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये प्रांकुर के विकास के लिए यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है यहाँ पर। जबकि एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है, जो एक बीजपत्री पौधों में जो भ्रूण बनता है वो प्रारंभ में सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे ये बेसल सेल और ये एम्ब्रायोनल सेल, आगे इसमें ये सस्पेंसर बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो बीजपत्र है उसकी संख्या 1 होगी, यानी कि ये वाला जो भाग है आगे की तरफ का, इसकी जगह पर अब ये बनेगा, ये बीजपत्री, तो इसको हम स्कूटेलम कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। तो यहाँ स्कूटेलम यानी कि यहाँ पर जो बीजपत्र है उसको नाम दिया गया है, वो 1 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो प्रांकुर के लिए होगा, प्लूम्यूल कहते हैं यहाँ पर, और ये वाला जो हिस्सा है वो रेडिकल यानी कि मूलांकुर के लिए होता है यहाँ पर। और CH2 है यहाँ पर, ये सस्पेंसर हो गया, ये हाउस्टोरियल सेल्स इसके अंदर होती है यहाँ पर।